retelling the account in one's own words or from different points of views. Let's know its meaning. Retelling means narrating a story, event or passage again, but in one's own words, demonstrating understanding rather than memorization. पुनः कहने का अर्थ है किसी कहानी, घटना या पैसेज को कहना लेकिन अपने शब्दों में, ताकि हम समझ को प्रदर्शित कर सकें बजाय रटने के। इसमें पाठ की व्याख्या, मेन आइडियाज को संगठित करना और क्लियरली स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना इंक्लूड होता है। इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट, organizing the main ideas and expressing them coherently. It can also mean retelling the same account from a different perspective. इसका अर्थ ये भी होता है कि एक ही टेक्स्ट को हम विभिन्न परिप्रेक्ष्य से कहें, for example through the eyes of another character or observer. Now let's know its objectives. The first one is to check and strengthen comprehension of the text. पाठ की समझ को जांचना और उसे बढ़ाना. Next is to develop oral expression and narrative skills. स्टूडेंट्स की मौखिक अभिव्यक्ति और कहने की योग्यता का विकास करना. To encourage empathy and perspective taking through multiple points of views. स्टूडेंट्स में समानुभूति का विकास करना ताकि वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स को, पर्सपेक्टिव्स को, थिंकिंग को समझ सके. नेक्स्ट इज टू प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग इन स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शंस. हम ग्रुप एक्टिविटीज जब कराते हैं तो कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रमोट होती है. तो इस एक्टिविटी में भी हम स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शंस करा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ सके, उनकी हेल्प से सीख सके. नेक्स्ट इज टू कनेक्ट लैंग्वेज लर्निंग विद थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस सब्जेक्ट्स. वेरियस सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज लर्निंग को कनेक्ट करना ताकि स्टूडेंट्स की थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप कर सकें. Now let's know the types of text which are suitable for this activity. इस एक्टिविटी के लिए हम स्टोरीज या फिक्शन के चैप्टर्स को ले सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स की नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिव रीटेलिंग को हम एनकरेज कर सकें. टू एनकरेज नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव रीटेलिंग. नेक्स्ट इज वी कैन टेक ड्रामेटिक इंसिडेंट so that we can offer scope for role based retelling and emotional expression, ताकि हम स्टूडेंट्स को कुछ रोल दे सकें और रोल के हिसाब से उनको कहने के लिए कह सके. नेक्स्ट है विविड डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स. मीन्स क्लियर विस्तार पूर्वक ऐसे विवरण हम उनको दे सकते हैं ताकि वो विजुअलाइज कर सकें और लैंग्वेज का एक्सप्रेसिव यूज कर सके, ताकि वो जो पाठ है उसके बारे में कल्पना कर सके, माइंड में इमेज क्रिएट कर सके. नेक्स्ट इज कॉमिक स्ट्रिप स्टोरीज. इसमें वर्बल एक्सप्रेशन में हम विजुअल क्यूज को कंबाइन कर सकते हैं ताकि हम रीटेलिंग को और लाइवली और इमेजिनेटिव बना सके. वी कैन कंबाइन विजुअल क्यूज विद वर्बल एक्सप्रेशन टू मेक रीटेलिंग लाइवली एंड इमेजिनेटिव. Now let's know the various methods of retelling. The first one is individual retelling. इसमें हम एक स्टूडेंट से बोल सकते हैं या हर स्टूडेंट से बोल सकते हैं कि वो अपने शब्दों में टेक्स्ट को कहें. Each student narrates the account in their own words and the focus is on personal understanding, sequence of events and clarity of expression. इसमें हम चेक करते हैं कि एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है और वो इवेंट्स को किस तरह से सीक्वेंस कर रहे हैं और उनकी एक्सप्रेशन में कितनी क्लैरिटी है. नेक्स्ट इज ग्रुप रीटेलिंग. द क्लास और अ स्मॉल ग्रुप collaboratively retells the story with each member taking turns. इसमें एक स्मॉल ग्रुप स्टोरी को रिटेल करते हैं कोलैबोरेटली और इसमें हर मेंबर अपनी टर्न पर आने पर बोलते हैं. मीन्स ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट्स द टर्न टू स्पीक एंड इट एनकरेजेस टीम वर्क, लिसनिंग स्किल्स एंड शेयर्ड मीनिंग मेकिंग. इसमें सभी कोलैबोरेटली मीनिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं. इसमें सुनने की क्षमता का भी विकास होता है और टीम वर्क भी बढ़ता है, एनकरेज होता है. नेक्स्ट इज रीटेलिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज. Here learners retell the same story from varied perspective. ये विभिन्न परिप्रेक्ष्य से एक ही स्टोरी को रिटेल करने के लिए कहा जाता है
फॉर एग्जाम्पल, अनदर कैरेक्टर इन द स्टोरी किसी दूसरे पात्र के परिप्रेक्ष्य से कहने के लिए कहा जाता है। अ बाई स्टैंडर और ऑब्जर्वर किसी अवलोकनकर्ता के आधार पर या उनके परिप्रेक्ष्य से कहने के लिए कहा जाता है। ऑथर या नैरेटर के परिप्रेक्ष्य से, पर्सपेक्टिव से। इवन एन ऑब्जेक्ट और एनिमल इन द स्टोरी किसी वस्तु या जानवर के परिप्रेक्ष्य से सेम स्टोरी को हम कहने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट, दिस डेवलप्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड एम्पैथी। इससे रचनात्मक चिंतन और समानुभूति का विकास होता है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं। नाउ लेट्स नो द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रीटेलिंग एक्टिविटीज। द फर्स्ट वन इज प्री रीडिंग स्टेज। इसमें हम स्टोरी या टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें वे इंडिविजुअली या ग्रुप में रीड करते हैं ताकि वो की पॉइंट्स को समझ सके। देन वी प्लान फॉर रीटेलिंग। उसके बाद हम रीटेलिंग की प्लानिंग करते हैं कि उन्हें करना क्या है। इवेंट्स को सीक्वेंस में आउटलाइन करना है, डिसाइड करना है कि किस तरह से पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, या फिर हमें ग्रुप मेंबर्स को चूज करना है ताकि वो स्पेसिफिक पार्ट को नैरेट कर सके। नेक्स्ट इज फिर वो रीटेलिंग को परफॉर्म करते हैं, रीटेल करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं। हर एक मेंबर अपने पोर्शन को या व्यू पॉइंट को नैरेट करते हैं। इससे उनकी एक्सप्रेसिव टोन, जेस्चर्स और क्रिएटिविटी एनकरेज होती है। और लास्ट है पोस्ट एक्टिविटी डिस्कशन। इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पर रिफ्लेक्शन किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से व्यू पॉइंट चेंज होते हैं। व्यू पॉइंट चेंजेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, मीन्स जो कहानी की समझ है उसको व्यू पॉइंट किस तरह से चेंज करते हैं, या फिर डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं वो कैसे कहानी की समझ को बदलते हैं। और इसमें यह भी किया जा सकता है कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स कौन से यूज हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करने को हम कह सकते हैं। सो ऑन द होल 5 steps are involved in retelling activities. First one is pre-reading stage. Here the story or the text is introduced and key vocabularies are discussed, and maybe we can ask them to predict what might happen or who might narrate it differently. Next step is reading and understanding. Read individually or as a group. Identify key points like who, what, where, when, why and how. Planning the retelling. Outline the sequence of events. Decide how to change the perspective if needed. Choose group members to narrate specific parts. Next is retelling or performance. Each member narrates their portion or viewpoint. Encourage expressive tone, gestures and creativity. The last one is post-activity discussion. Reflect on differences between perspectives. Discuss how viewpoint changes understanding of the story, and identify language and communication skills used. So now let's discuss some of the classroom activity strategies for this activity. We can have turn taking circles. इसमें हर स्टूडेंट अपने पार्ट को नैरेट करते हैं या फिर सीक्वेंस में व्यू पॉइंट को नैरेट करते हैं। नेक्स्ट इज रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन. स्टूडेंट्स एक्ट एंड स्पीक एज डिफरेंट कैरेक्टर्स. डिफरेंट कैरेक्टर्स या चरित्र के जैसे वो एक्ट करते हैं और बोलते हैं. स्टोरी मैपिंग. इसमें स्टूडेंट्स स्टोरी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी सीक्वेंस बिफोर रीटेलिंग. रीटेलिंग से पहले वो स्टोरी के सीक्वेंस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. देन इज पर्सपेक्टिव स्वैप. आस्क स्टूडेंट्स टू नरेट एज अनदर कैरेक्टर. दूसरे कैरेक्टर की तरह नरेट करने के लिए कह सकते हैं, लाइक एंटागनिस्ट, अ विटनेस और इवन a setting like a river or tree. Then the next one is audio or video recording. Students record their retelling to reflect on language use. Students से हम कह सकते हैं कि वो अपने retelling को record करें ताकि वो language use पर reflect कर सके. Now the role of teacher will be a facilitator or guide by setting
क्लियर एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स को क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करना चाहिए। एक्टिविटी में क्रिएटिविटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एनकरेज करना चाहिए, एनकरेज क्रिएटिविटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सपोर्ट हेजिटेंट लर्नर्स थ्रू प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, जिन लर्नर्स को हेजिटेशन होती है उनको प्रॉम्प्ट्स और क्यूज के थ्रू सपोर्ट करना, हेल्प टू करेक्ट मिसकंसेप्शंस जेंटली while focusing on expression and comprehension, जो भी स्टूडेंट्स के मन में मिसकंसेप्शंस डेवलप हो गए हैं उनको जेंटली करेक्ट करना, एंड एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग. Now let's know its educational significance. It strengthens comprehension and memory retention. It builds language fluency, vocabulary and confidence in speaking. It encourages creativity, empathy and perspective taking. It promotes collaboration and active participation, and it connects language with thinking, essential in all subject areas. इससे समझ बढ़ती है और स्मृति बढ़ती है, लैंग्वेज में फ्लुएंसी बढ़ती है, वोकैबुलरी एनहेंस होती है, कॉन्फिडेंस आता है बोलने में, क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, समानुभूति और वो दृष्टिकोण समझना सीखते हैं, कोलैबोरेट कर पाते हैं दूसरे लर्नर्स के साथ, एक्टिवली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और वो लैंग्वेज के साथ थिंकिंग को कनेक्ट कर पाते हैं. थैंक यू सो मच.